नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टैली प्राइम में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या लिया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हुए हैं। इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम टैली प्राइम में पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड और जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। एक सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है और एक परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। इनकी एंट्री हम टैली प्राइम में पास करना सीखेंगे। तो एक बार जरा ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं कि ये किस तरह के ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो परचेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, यानी कि गुड्स परचेस किया फ्रॉम भरत से। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो गुड्स सोल्ड किया है विजय को। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है वो विजय से रिटर्न हुआ है, यानी कि हमने विजय को क्या किया था, सेल्स। इसका मतलब कि थर्ड जो ट्रांजैक्शन है वो है सेल्स रिटर्न। फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है हमने भरत को रिटर्न किया है, यानी कि भरत को क्या किया था, हमने भरत से परचेस किया था। तो इसका मतलब कि फोर्थ वाला जो ट्रांजैक्शन है वो परचेस रिटर्न है। उसके बाद में रिटर्न होने के बाद विजय से जितना कैश रिसीव करना था उतना हमने कैश रिसीव किया है, और भरत को जितना कैश पेमेंट करना था उतना कैश पेमेंट किया है, और कुछ पैसे जो है हमने बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया हुआ है। तो इस तरह से ये 7 ट्रांजैक्शन है। ये 7 ट्रांजैक्शन की एंट्री हम टैली प्राइम में पास करना सीखेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, लेजर्स के लिस्ट बना के रखे हुए। देखिए, ये लेजर्स की कुछ लिस्ट है और वो कौन से ग्रुप में जाएगा टैली प्राइम में, उसके भी लिस्ट मैंने बनाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल 7 लेजर्स बनेंगे जो मैंने ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। और 7 लेजर्स में सबसे पहला जो है परचेस, वो कौन से ग्रुप में जाएगा, परचेस भरत सन्डी क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा। सेल्स ग्रुप में जाएगा। विजय जो है वो सन्डी डेटर ग्रुप में जाएगा क्योंकि ये कस्टमर है। सेल्स रिटर्न भी जो है सेल्स में ही जाता है, उसका कोई अलग से ग्रुप नहीं होता है। और परचेस रिटर्न जो है वो परचेस ग्रुप में ही जाएगा, अलग से कोई ग्रुप नहीं होता। परचेस रिटर्न का परचेस ग्रुप होता है। और बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, इसलिए ये बैंक अकाउंट जो है उस ग्रुप में जाएगा। तो आइए देखते हैं कि टैली प्राइम में इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे। टैली प्राइम में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक कंपनी क्रिएट करके लूँगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए, ये स्क्रीन आ जाएगा कंपनी क्रिएशन का। यहाँ पे एक मैं कंपनी बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कपूर एंड कंपनी। एंटर मार के एक स्टेट भी दे देते, सपोज़ मैंने महाराष्ट्र स्टेट दिया, और मैंने एक शॉर्टकट की प्रेस किया, कंट्रोल ए। जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से जो है कंपनी क्रिएशन का सेकंड स्क्रीन आ गया, यानी कि ये सेटिंग्स की स्क्रीन आ गई। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट कंट्रोल ए जो है बटन वो प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल ए बटन प्रेस किया तो ये कंपनी क्रिएट हो गया है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। वहाँ पर देखिए आपको लेजर का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाएंगे। लेजर ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर जितने भी लेजर्स हैं वो हम बना के लेंगे। टोटल 7 लेजर्स है, 7 लेजर्स यहाँ पर हम बना के लेंगे। सबसे पहला लेजर्स क्या था, सबसे पहला जो लेजर्स था वो था परचेस। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे परचेस, और अंडर किस में जाएगा, परचेस ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने परचेस लिया, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल ए प्रेस किया। सेकेंड जो लेजर था वो क्या था, भरत, जो कि किस में जाएगा, सन्डी क्रेडिटर में। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ भरत, जो किस में जाएगा, भरत जो किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आगे कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं कंट्रोल ए बटन जो है प्रेस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो लेजर है वो है सेल्स किस में जाएगा, सेल्स ग्रुप में ही जाएगा। तो मैंने सेल्स जो लेजर है वो क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट जो लेजर है विजय, ये कस्टमर है, तो ये किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ विजय, अंडर किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल ए बटन जो है वो प्रेस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो लेजर है वो सेल्स रिटर्न, अंडर किस में जाएगा, सेल्स में। तो यहाँ पर मैं सेल्स रिटर्न इस तरह से टाइप कर रहा हूँ लेजर का नाम, और यहाँ पे अंडर कौन से ग्रुप में जाएगा, सेल्स ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेल्स सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और कंट्रोल ए जो बटन है वो प्रेस कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है परचेस रिटर्न, ये किस ग्रुप में जाएगा, परचेस में। तो यहाँ पर मैं परचेस रिटर्न का जो लेजर है वो क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ग्रुप ले रहा हूँ परचेस, और कंट्रोल ए जो बटन है वो मैं शॉर्टकट की जो है प्रेस कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट का लेजर है बैंक ऑफ इंडिया, अंडर कौन से ग्रुप में जाएगा, बैंक में। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया। इंटर मार के आप जो ग्रुप है वो सिलेक्ट कीजिए, अंडर कौन से ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में। हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, कंट्रोल ए जो है प्रेस कर लीजिए।
ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन है, यानी कि ट्रांजेक्शन कौन कौन से थे, देखिए ये जो 7 ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में पास करेंगे, जिसके अंदर रिटर्न के भी ट्रांजेक्शन है। तो क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए कौन सा बटन आप प्रेस करोगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे। मैं एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे एस्केप बटन प्रेस किया और मैं कहाँ पर आ गया हूँ, अभी गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर। अब गेटवे ऑफ टैली का जो ये मेनू दिख रहा है, इसके अंदर हमको ट्रांजेक्शन्स के वाउचर में जाना होगा एंट्री पास करने के लिए। मैं वाउचर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास करनी है उसके शॉर्टकट्स की यहाँ पर दिए हुए हैं और वाउचर्स के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि कौन सा वाउचर है। सबसे पहला है गुड्स परचेस किया भारत से, तो यहाँ पर हम परचेस वाउचर में जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की F9। आप F9 बटन प्रेस करके भी परचेस वाउचर, यहाँ पर परचेस वाउचर आ जाएगा, या फिर आप परचेस पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर देखिए परचेस जो है वाउचर आ जाएगा। बट ये इन्वेंट्री का जो स्क्रीन दिख रहा है, आपको क्या करना है, नॉर्मल वाउचर का स्क्रीन आपको नॉर्मल वाउचर का स्क्रीन लाना है और उसमें एंट्री पास करनी। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए चेंज मोड है, चेंज मोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है एज वाउचर, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये एज वाउचर का जो स्क्रीन है परचेस का वो आ गया है। यहाँ पर बिल नंबर, जो भी बिल नंबर होगा वो यहाँ पर आप टाइप कीजिए, फिर एंटर मारिए। एंटर मारने के बाद यहाँ पर क्रेडिट जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा इन लेजर के लिस्ट में से। तो क्रेडिट क्या होगा, इसमें से जो क्रेडिट होगा वो भरत होगा, तो यहाँ पर भरत जो है वो सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये सारी डिटेल्स पूछेंगे, तो अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो इसमें हम डिटेल्स लिखेंगे नहीं, जस्ट इंटर मार के आप एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट के लिए पूछेगा। पूछने के लिए अब क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन में जाके अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट कितना है 15,000, यहाँ पर आप टाइप कीजिए 15,000, जस्ट एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के बाद ये न्यू रेफरेंस आएगा, बिल नंबर आएगा, अगर कोई ड्यू डेट है तो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं एंटर मार के आगे जा रहा हूँ, एंटर मारने के बाद देखिए ये यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट क्या होगा यहाँ पर परचेस, तो परचेस सेलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए, एंटर, और यहाँ पर नरेशन अगर कोई होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप जस्ट एंटर मार के एक्सेप्ट कीजिए, एंटर एंड एंटर। तो देखिए इस तरीके से मैंने परचेस की एंट्री पास की। अब सेल्स की एंट्री पास करेंगे, तो सेल्स के लिए क्या ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, गुड सोल्ड टू विजय वर्थ ₹21,000। तो मैं क्या करूँगा, अब सेल्स वाउचर में जाऊँगा, यानी कि सेल्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये सेल्स का जो वाउचर है ओपन हो गया, लेकिन ये तो इन्वेंट्री का है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे चेंज मोड ऑप्शन है, चेंज मोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एज वाउचर पे जाइए और एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के बाद यहाँ पर डेबिट पूछा है, तो यहाँ पर डेबिट जो होगा वो पार्टी का नाम होगा, यानी कि विजय, तो यहाँ पर डेबिट जो है विजय जो है लेजर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसका जो अमाउंट है, यहाँ पर एंटर मार के मैं आगे जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखना होगा। अमाउंट कितना है 21,000, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 21,000, एंटर 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 एंटर, और यहाँ पर जो क्रेडिट है उसमें मैं सेल्स जो है लेजर ले लूँगा और एंटर 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 एंड एंटर। इस तरह से मैंने सेल्स की भी एंट्री पास कर ली है। अब क्या करेंगे, थर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो गुड्स रिटर्न फ्रॉम विजय है। गुड्स रिटर्न किया हुआ है विजय से। अब ये कौन सा रिटर्न है, विजय को हमने किया था सेल्स, इसका मतलब कि ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है वो कहाँ जाती है, तो देखिए सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है उसके लिए अलग से वाउचर होता है। कौन सा वाउचर होता है, क्रेडिट नोट, याद रखिए क्रेडिट नोट। और परचेज रिटर्न के लिए जो वाउचर होता है वो कौन सा वाउचर होता है, डेबिट नोट। इस तरह से ये दो वाउचर है, यानी कि सेल्स रिटर्न होगा तो उसको क्रेडिट नोट वाउचर में उसकी एंट्री पास करेंगे, और परचेज रिटर्न होगा तो उसकी एंट्री जो है हम डेबिट नोट में पास करेंगे। तो अभी जो ये विजय, यानी कि विजय से गुड्स रिटर्न हुआ है, इसका मतलब कि ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट नोट वाउचर में। तो टैली के अंदर यहाँ पर देखिए क्रेडिट नोट कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखिए अदर वाउचर आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट जो है वो दिखेगा, इसका मतलब कि ये सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में जाएगी। यहाँ पर एंटर मारिए। एंटर मारने के बाद फिर से ये जो इन्वेंट्री का स्क्रीन दिख रहा है, आपको क्या करना होगा, चेंज मोड एज वाउचर, एंटर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्टी का नाम लेना होगा। पार्टी का नाम जो होगा वो क्रेडिट होगा, और पार्टी का नाम क्या है, विजय। विजय पे जैसे एंटर मारेंगे, एंटर मार के आगे जाइए। एंटर मारने के बाद एंटर मारने के बाद यहाँ पर आपको उसका अमाउंट लेना होगा। अमाउंट कितना है,
4200, यहाँ पर आप टाइप कीजिए 4200 और एंटर मारिए। यहाँ पर अगेंस्ट क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको सेल किया हुआ, उसके अगेंस्ट के रेफरेंस में ये जो है रिटर्न हो रहा है, यानी उसमें से ये माइनस होगा। अगर आपने अगेंस्ट लिया तो अगेंस्ट सेलेक्ट करना होगा। अगेंस्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए उसको कितने अमाउंट का सेल किया हुआ उसका अमाउंट दिखेगा और एंटर मारिए, और यहाँ पर जो भी रिटर्न का अमाउंट है वो आ जाएगा। आप क्या कीजिए, एंटर मारिए और यहाँ पर डेबिट में क्या आ जाएगा, आपका सेल्स रिटर्न जो लेजर है वो आ जाएगा। फिर एंटर और एंटर। तो इस तरीके से हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास की है। एक बार फिर से देख लीजिए, सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट नोट में, और इस तरह से देखिए क्रेडिट और डेबिट जो है उसकी एंट्री होगी, यानी कि क्रेडिट में पार्टी का नाम आएगा और डेबिट में क्या आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, और जो रेफरेंस है वो क्या आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। अब परचेज रिटर्न की एंट्री हम ज़रा देख लेते हैं। परचेस रिटर्न की एंट्री जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि परचेस रिटर्न का जो वाउचर होता है वो होता है डेबिट नोट वाउचर। अब ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू भरत, यानी कि भरत को जो है गुड्स रिटर्न किया हुआ है, इसका मतलब कि ये परचेस रिटर्न है। तो परचेस रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, अदर वाउचर में जाएंगे। अदर वाउचर में जाने के बाद वहाँ पर डेबिट नोट होगा, उस वाउचर को सेलेक्ट कीजिए, इंटर मारिए। ये इन्वेंट्री मोड में आ गया है, आप क्या कीजिए, चेंज मोड पे क्लिक कीजिए, एज अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कीजिए और इंटर मारिए। जैसे आप इंटर मारेंगे तो यहाँ पर डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में पार्टी का नाम आएगा, यानी कि टैली के अंदर ऐसा कुछ बनाया गया है कि सबसे पहले हम पार्टी का नाम ही लेते हैं, डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले पार्टी का नाम लेंगे। पार्टी का नाम क्या है, भरत हम जो लेजर है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर इंटर मार के आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, इंटर और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 3500, तो यहाँ पर मैं 3500 टाइप कर रहा हूँ। फिर इंटर, यहाँ पर भी अगेंस्ट आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने 15,000 का परचेस किया, और यहाँ पर देखिए उसका रेफरेंस नंबर भी आ गया है, उसका बिल नंबर आ गया। आप इंटर मारिए, यहाँ पर 3500 जो है वो रिटर्न में जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए क्रेडिट पूछा है तो क्रेडिट में क्या आएगा, परचेस रिटर्न। आप उसको सेलेक्ट करके इंटर मार दीजिए, इंटर एंड एंटर। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश रिसीव किया है विजय से, तो ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं, रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की F6 है। जैसे रिसिप्ट पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट की F6 क्लिक कीजिए, यहाँ पर रिसिप्ट आएगा। रिसिप्ट किससे किया हुआ है, विजय से, तो विजय जो लेजर है उसे सेलेक्ट कीजिए, इंटर मारिए। इंटर मारने के बाद यहाँ पर अमाउंट टाइप कीजिए, जो भी अमाउंट है, तो अमाउंट कितना है 16,800। आप अमाउंट टाइप करके इंटर मारिए। यहाँ पर अगेंस्ट आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसका बिल जनरेट हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम अमाउंट जो है रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे 16,800 जो सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैश जो है वो लेना होगा क्योंकि हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर एंड एंटर। अब हम पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, यानी पेमेंट किसको किया हुआ है, भरत को। तो पेमेंट जो वाउचर है उसका जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट आ गया है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा, पार्टी का नाम क्या है, भरत पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसका जो बिल अमाउंट है कितना है, 11,500। तो यहाँ पर आप 11,500 जस्ट आप अमाउंट टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पर इंटर मारिए और यहाँ पर आप कैश ले लीजिए। और लास्ट ट्रांजेक्शन अब दिया हुआ है कैश डिपॉजिट किया है बैंक ऑफ इंडिया में। अपना ही पैसा अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए जो एंट्री होती है टैली के अंदर वो कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। तो इसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा जो वाउचर है उसका शॉर्टकट की F4 है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, हमने कैश डिपॉजिट किया, नहीं कैश गोज आउट हुआ, नहीं कैश क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट ले लेंगे। कैश अकाउंट लेने के बाद उसका अमाउंट कितना है 1,500। आप इंटर मारिए और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्रेडिट जो होगा कैश होगा और डेबिट जो होगा बैंक ऑफ इंडिया। इंटर। यहाँ पर देखिए अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो उसका जो है नोट्स पूछेगा, कितने नोट्स आपने जमा किए, 500 के कितने हैं, 2000 के कितने हैं। सपोज़ मैंने 500 के 3 नोट्स जमा किए हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है 1,500 जा रहा है। इंटर एंड एंटर। इस तरीके से मैंने ये 7 ट्रांजेक्शन्स की जो एंट्री है वो पास की है। एक बार हम रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। आप स्केप बटन क्लिक करके बैक जाइए, गेटवे ऑफ टैली पर आइए। वहाँ पर रिपोर्ट चेक करने के लिए आप अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट अगर चेक करना है तो बैलेंस शीट चेक करेंगे तो देखिए ये अमाउंट दिख रहा है आपको
एस्केप दबा के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है 5300। एक बार रिटर्न देख लेते हैं, क्या रिटर्न यहाँ पर माइनस हुआ है क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा आपको शॉर्टकट की दबाना होगा Alt F1। जैसे आप Alt F1 शॉर्टकट की दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे परचेज दिया हुआ, उसमें से रिटर्न माइनस हुआ। यहाँ पर देखिए इस तरह सेल्स हुआ है और सेल्स में से जो है रिटर्न माइनस हुआ था। इस तरीके से हम टैली में रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको टैली प्राइम में रिटर्न की एंट्री पास करना आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्त में, ताकि ये कॉन्सेप्ट उन्हें भी पता चले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।